प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम उड़ान चरण 2 के अंदर कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 5 कोयला एवं पेट्रोलियम की कार्यपत्रक हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं को निम्न तालिका अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको प्राकृतिक और मानव निर्मित के अंदर वर्गीकृत करना है। तो हम हवा, मृदा यानी मिट्टी लिख सकते हैं, कोयला लिख सकते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक है, प्राकृतिक गैस लिख सकते हैं, पेट्रोलियम लिख सकते हैं, पेट्रोल लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक है। मानव निर्मित में आप लिख सकते हो यहाँ पर प्लास्टिक, कांच, साबुन, अपमार्जक इत्यादि। ठीक है। तो ऊपर वर्गीकृत की गई वस्तुओं को लिखें, समाप्त होने वाली, न समाप्त होने वाली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये क्या है? न समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। या फिर दो लिख सकते हैं हम, सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक है, पानी भी यहाँ से काट दो। ये क्या है? कभी समाप्त न होने वाले हैं। समाप्त होने वाले हम यहाँ पर लिख सकते हैं वन, खनिज, पेट्रोलियम, यानी इनके भंडार जो है वो सीमित है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस ये समाप्त होने वाले हैं। आगे क्या है? गर्मियों के दिनों में आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, सूती या नायलॉन? तो सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं क्योंकि पसीने को सोख कर हमें ठंडा रखते हैं। पसीने को सोख कर हमें ठंडा रखते हैं। वह ऊष्मा के कम अवशोषक हैं। कम अवशोषक हैं यानी ऊष्मा को कम सोखते हैं, जिसके कारण से हमारा शरीर गर्म नहीं होता, इसलिए हम गर्मी से बच जाते हैं। ठीक है। हमें ईंधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? एलपीजी और लकड़ी में से तो एलपीजी का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह कम प्रदूषक है। कम प्रदूषक है, ऐसा लिख दो। जो प्रदूषण फैलाते हैं वो प्रदूषक होते हैं। हमें अपने कार्यस्थल तक जाने के लिए उपयोग करना चाहिए अपने वाहन का, सार्वजनिक वाहन का। तो सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए क्योंकि ईंधन की बचत होगी। ईंधन की बचत होगी, वह प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण कम होगा। ठीक है। तो हमें सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करनी चाहिए। अगर मान लो 5 आदमियों को कहीं जाना है और पांचों अपने अपने वाहन लेकर के जा रहे हैं तो ईंधन की ज़्यादा खपत होगी और प्रदूषण ज़्यादा होगा। और सार्वजनिक वाहन से जाएंगे तो पैसे भी बचेंगे, ईंधन भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। तो सार्वजनिक वाहन से उपयोगी हैं। एक मोमबत्ती जलाएं, इसकी लौ को ध्यान से देखिए। आप लौ के कितने भाग देखते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम लौ के 3 भाग देखते हैं। अगर एक मोमबत्ती जलाएं हम, जैसे ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती की लौ है, तो इसके हम 3 भाग देखते हैं। ठीक है। तो 3 भाग में सबसे अंदर वाला जो भाग होता है वो होता है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग जो काला होता है। क्या होता है? काला। और एक होता है मध्य भाग जो पीला होता है। मध्य भाग जो कैसा होता है? पीला होता है। एक होता है बाहरी भाग। बाहरी भाग
जो नीला दिखता है, कैसा दिखता है? नीला। तो इसमें हम सबसे गर्म भाग जो होता है वो भारी होता है, ये बाहर वाला सबसे गर्म होता है, और सबसे कम गर्म जो होता है वो आंतरिक होता है, और मध्य भाग उससे थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। तो भागों के कितने भाग देखते हैं? 3। तो आप नाम लिख सकते हो। एक तिनका लें, उसे लौह के अलग अलग भागों में रखने पर आप क्या देखेंगे? तो यहाँ पर रखेंगे नंबर 1, बाहरी भाग में रखने पर तिनका जल उठता है, तिनका जल्दी जल उठता है, जल्दी जल उठता है। ठीक है, ये इसका कारण होगा। नंबर 2, आंतरिक भाग में रखने पर काला हो जाता है। ठीक है, आंतरिक भाग में रखने पर देरी से जलता है, वह काला हो जाता है। ठीक है, आगे है, बिंदिया को पकोड़े बनाना बहुत अच्छा लगता है। रविवार का दिन था, उसने पकोड़े बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार किया, लेकिन बेसन का लड्डू घोल बहुत पतला हो गया। पकोड़े बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहले उसको गर्म कर लेना चाहिए, पानी उड़ जाएगा, फिर उससे पकोड़े बना लेने चाहिए, गर्म करके पानी उड़ा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मियों के दिनों में अक्सर बिजली और पानी की कमी महसूस की जाती है। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में क्या परिवर्तन करने चाहिए जिससे बिजली व पानी को बचाया जा सके और इनकी कमी को कम कर दें? तो यहाँ पर गर्मियों के दिनों में अक्सर बिजली और पानी की कमी महसूस होती है। पहला तो है मितव्ययता से, मितव्ययता से उपयोग। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं उपयोग करें। ठीक है, बेकार की खपत न करें। जैसे बिजली के बल्ब हम सारे घर के जलाकर छोड़ देते हैं, पानी जो चल रहा है उसकी टोंटी को हम बंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप बचत कर सकते हो, या पानी की बचत करनी है तो घर का पानी पार्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप बचत के तरीके लिख लेना, तो ये आप खुद से लिख सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 5 कोयला एवं पेट्रोलियम, कक्षा 8 के अंदर जो आज हमने किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।